Good morning all of you. Yesterday we have completed the exercise 5.1 of 10th class mathematics. Now today we are going to start the exercise 5.2 of 10th class mathematics. Now in 5.2 what we have to find, we need to find out the nth term of a particular AP. Like you have given a AP and in which you need to find out the nth term. So what will be the formula for nth term of an AP? यानी कि अगर आपको एक AP गिवन है तो उसमें अगर आपको कोई भी टर्म लाइक 10, 20, 30, 5, 6 कोई भी टर्म अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, अब यहाँ पे an का मतलब क्या है कि द टर्म या nth टर्म. जो आपको कैलकुलेट करना है a इक्वल टू क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म एंड d इक्वल टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस. Okay, so you have known already about the a, d and also about the n. अब इस फॉर्मूले का यूज करके और अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करना हो तो अपन कैसे करते हैं, तो सिंपली कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें से अपन कुछ करते हैं. एक क्वेश्चन है जो CBSE 2012 के अंदर आया हुआ एग्जाम में. How many 2-digit numbers are divisible by 3? ठीक है, तो उस क्वेश्चन से करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें अपने को nth टर्म फाइंड करनी हो वो करते हैं अपन. लाइक आपको एक गिवन है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP ऑफ 2, 7, 12. आपको AP गिवन है 2, 7, 12. ओके, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द 10th टर्म. ये AP आपको गिवन है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड कितना है 7 और थर्ड कितना है 12 और आपको फाइंड कौन सा करना है 10th. ओके, तो सबसे पहले जो अपन को फॉर्मूला पता होता है उसमें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना है 2 और d इक्वल्स टू कितना होगा 7 माइनस 2 यानी कि 5 और d इक्वल्स टू 12 माइनस 7 यानी कि 5. तो ये क्या हो गया आपका d. अब आप इसमें अगर अप्लाई करते हो आपको टर्म कौन सी फाइंड करनी है a10. ओके, तो a10 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी. ओके, ये कितना हो जाएगा a प्लस 9d. ओके, तो यहां पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहां पे a10 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा a की वैल्यू है 2, 9, d की वैल्यू है 5. तो ये कितना आ जाएगा a10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 5 जा 45. देन इट विल बी हाउ मच 47. तो a10 विल बी इक्वल टू 47. Okay, if you have to calculate the particular term of the given AP, that time you need to use the formula an equal to a plus n minus 1 into d, wherever a is the first term, n is you have to find and d is the common difference. तो कोई भी AP अगर आपको गिवन होती है उसकी कोई भी नंबर ऑफ टर्म अगर आपको फाइंड करनी हो तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो इट विल बी
एंड अगेन यू नीड टू फाइंड आउट द डी ओवर हियर। एक डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, वो आपको एक से ज्यादा टर्म में फाइंड करके चेक करना होता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म जो है उसको 7 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया 5, 12 में से 7 को माइनस किया तो कितना आया 5, इसका मतलब डी क्या हो गया 5। वैसे ये एपी है तो इसके अंदर डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल ही होता है। ओके, तो यहाँ पे 8 n इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 9d, एंड a प्लस 9d में अगर आप d की वैल्यू रखोगे और a की वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू कितनी है 5। दोनों वैल्यू अपन ने पुट करी, पुट करके इसको सोल्व किया तो 8 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 47। ओके, विच इज योर आंसर। नाउ वन मोर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल आपको एक टर्म फाइंड करनी है। अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको nth टर्म फाइंड करनी है। कॉन्सेप्ट और लॉजिक जो है वो यही यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन अपन बात करें, अपन डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। अब आपको क्या करना है, एपी फाइंड करना है, मतलब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइंड करना है जिसमें आपको दो टर्म गिवन है। ये बोल रहा है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5, a3 इक्वल टू 5 एंड a7 इक्वल टू 9। ओके, ये दो टर्म आपको गिवन है। ठीक है, यहां तक। अब इसमें फाइंड क्या करना है, अपने को एपी फाइंड करना है। ओके, अब एपी के लिए अपने को क्या चाहिए, ए एंड डी, ये चाहिए ना। फॉर दिस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो फॉर दिस a3 इक्वल टू a प्लस 2d। वी कैन राइट दिस विच इज इक्वल टू हाउ मच 5। ये गिवन है ना आपको। इधर सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, a7 इक्वल टू a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 9। ओके, ये आपने पढ़ा है लास्ट जो थर्ड चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसमें। ठीक है, अब इसको अपन अगर सोल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन, कर सकते हैं ना, बाय एलिमिनेशन कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहां से अगर आप इनको माइनस करते हो तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर ये कितना बचेगा, माइनस का 4d इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 4, तो d इक्वल टू कितना बचेगा। ओके, d इक्वल टू 1, ये यहां पे पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से ये कितना आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, देन a इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। यहां तक क्लियर है सबको। हमने क्या किया, यू हैव गिवन द टू टर्म a3 is 5 and a7 equals to 9, and all of you know the formula an equal to a plus n minus 1 into d. According to that you will find that a3 equals to a plus 2d equals to 5 and a7 equals to a plus 6d equal to 9. Okay, now if you will solve this equation by the help of the elimination or substitution like we have done over here, both the things, इसमें अपन ने एलिमिनेशन से किया इसको, इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद में 2d और 6d में से 2d जाएगा तो माइनस 4d बचेगा, माइनस 4 बचेगा, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल टू 1 बच गया। ये d इक्वल टू पुट अगर आप इसमें करते हो तो ये 2 इंटू डी इन 1, यानी 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 उधर 5 में से माइनस किया तो कितना आया 3। ओके, अब आपके पास में कितना आ गया 3 आ गया a और d आ गया 1। अब अगर आप इसकी AP फाइंड करते हो तो कल अपन ने जो भी स्टडी किया था उसमें अपन ने AP अगर अपन फाइंड करें तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है a इक्वल्स टू 3, ठीक है, फिर इसमें
सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी, 3 और 1 4 5 6 7 8, ऐसे ये चलती जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 8 होता जाता है। ओके, अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया सबको। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू नीड टू सोल्व इनटू द एक्सरसाइज 5.2. नाउ we need to go for one more question which is check whether 301 is the term of the list of the number 5 11 17 23. तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको अपन सोल्व करते हैं अभी। यानी कि आपको ये चेक करना है 301 जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया हुआ है एपी का, उसका टर्म है या नहीं है। ओके, आपको जो गिवन एपी है उसका सीक्वेंस है 5 11 17 एंड 23। ओके, नाउ ए एन इक्वल्स टू 301, ये आपको गिवन है। अब ये कितना है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कितने नंबर की टर्म है ये 301। ओके, तो अपन को क्या पता है इसमें, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो एपी का, तो उसमें आपको क्या फाइंड करना होता है, ए डी एन, यही। अब n यहाँ पे क्या है आपको गिवन है, नहीं गिवन है, n आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये a nth जो टर्म है वो गिवन आपको कितनी है, 301। ओके, सो सिंपली अगर आप फॉर्मूले की बात करो कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहां से a की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू कितनी है 301, अपन ने पुट कर दिया, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5। यहां से d की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो 11 माइनस 5 कितना होगा 6, 17 माइनस 11 कितना होगा 6, यानी ये d आपके पास में आ गया 6। क्लियर है, a की वैल्यू 5 रखी, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है 6, 301 इक्वल्स टू 5 प्लस ये कितना आएगा 6, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6n माइनस 6, इधर ये कितना हो गया -1, इधर आके क्या हो गया +1। देखो 6n इक्वल टू ये इसमें से जाएगा 301 प्लस 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 302। n इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 302 अपॉन 6, ये कितना आ जाएगा 51। n इक्वल टू आएगा 50.33। ओके, अब कोई भी टर्म जो होती है वो किस में नहीं होती है, पॉइंट में नहीं होती है ना कभी भी। अगर कोई भी टर्म की बात करो तो इट्स नॉट पॉसिबल एनी टर्म इन फ्रैक्शन, मतलब ये होल नंबर पर्टिकुलर इंटीजर जो होता है ना उसमें ही होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ऐसे नहीं होगी। तो ये क्या है इसकी नॉट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अगर ये अपन बात कहें कि ये इस एपी की टर्म है तो ये नहीं है। ओके, अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3,
तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट के जो नंबर हैं उनकी एक एपी जो होती है वो पहले बनानी होती है खुद को, फिर उसमें फाइंड करना है अपने को n की कितने नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 3 होते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, जो 3 से डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नो दैट 2 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो होता है वो 12 से स्टार्ट होता है और 99 पे एंड होता है जो डिवाइडेड बाय 3 होता है। ठीक है ना, क्योंकि 9 जो होता है वो भी 3 से डिवाइड होता है, बट वो क्या है 1 डिजिट, और 9 के जस्ट बाद में क्या आता है 12। ओके, एंड देन 99 जो है वो लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है जो 3 से डिवाइड होता है। 99 के बाद 100 आ जाता है, 100 क्या होता है 3 डिजिट नंबर। ओके, तो ये आपके पास में एक एपी बन जाएगी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 12। ओके, 12 के बाद में कितना आ जाएगा 15, 15 के बाद में 18, ऐसे चलते चलते कहां तक आ जाएगी 99। ठीक है, तो यानी आपके पास में क्या आ गया a इक्वल्स टू 12 और d इक्वल्स टू 3। यहां तक क्लियर है सबको। अब आपको ये पता है कि a n यानी कि n आपको फाइंड करना है, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें a n की वैल्यू कितनी है 99 हो गई। ये a की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 1 इंटू डी कितना है। ठीक है, 99 इधर ये कितना आ जाएगा 12, 3n माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, देखो यहां कर देता हूं मैं। यहां पे 99 12 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 99 एज इट इज, इधर ये गया तो कितना बचा 9 प्लस 3n, ये 9 इधर जाएगा तो 99 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3n इक्वल्स टू 99 माइनस 9 यानी कि 90। ओके, एंड n इक्वल्स टू कितना बचेगा 90 अपॉन 3 यानी कितना जाएगा 30। तो यहाँ पे कितने टर्म होंगे 2 डिजिट के 30, जो क्या होंगे डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यूज करने हैं सारे जितने भी मैंने अभी बताए हैं। 5.2 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस जो हैं, इसी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं, जिसमें आपको एपी गिवन होगी या तो, या फिर एपी फाइंड आउट करनी होगी, या एपी के अंदर जो एन टर्म है वो फाइंड आउट करनी होगी, या एपी के अंदर आपको कोई भी गिवन सीक्वेंस होगा उसके अंदर आपको चेक करना है कि वो टर्म उससे एपी के अंदर है या नहीं है। Okay, so these are the types of questions which you need to solve in this 5.2 exercise. I have completed already 5.1, so all of you must need to do the 5.1 and 5.2 in your fair notebook in the rest of the, you can say, whole week. Okay.